अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे होता है कि जब लेडीज रिंग पहनती हैं तो वो फिंगर्स में स्टक हो जाती हैं। लेडीज इन्हें पहन तो लेती हैं, लेकिन जब उतारने की बारी आती है तो ये इस कदर फंस जाती है कि उन्हें उतारना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हत्ता कि फीमेल्स को तो तकरीबन डेली बेसिस पर ही इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन मजीद ये बात है कि इस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत सी सिंपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि आपने रिंग को इस तरह से पकड़ना है कि आपकी इंडेक्स फिंगर रिंग के ऊपर हो और थंब रिंग के नीचे वाली साइड पर हो। फिर आपने इसे ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देना है और साथ ही स्लोली स्लोली आगे की तरफ मूव करते जाना है। इस तरह रिंग आपकी फिंगर से इजीली उतर जाएगी। अगर ये है काम ना आए तो फिंगर पर वैसलीन या कोई लुब्रिकेंट भी यूज किया जा सकता है। पहले फिंगर पर अच्छी तरह वैसलीन लगा लें और फिर रिंग को फिंगर पर ऐसे ट्विस्ट करें कि वैसलीन रिंग के नीचे आ जाए और फिर आप इजीली इसे उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना हाथ ठंडे पानी में कुछ मिनट्स के लिए रख देंगे तो भी रिंग इजीली उतर जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से फिंगर के टिश्यूज ठंडे हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग कम हो जाती है। ये हैक्स वाकई में बहुत यूजफुल है। फ्रेंड्स, आजकल ज्यादातर लोग शूज सिर्फ इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनके लिए लेसिस को टाई करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है और ये काम किसी सरदर्द से कम नहीं होता और बार बार लेसिस खुल भी जाते हैं। लेकिन जो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप अपने लेसिस को सिर्फ चंद सेकंड में आसानी से टाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को लेस को एक साइड से अच्छी तरह से पकड़ लें और थंब को उसके नीचे रख दें। इसके बाद दूसरा लेस लें और उसे थंब और मिडिल फिंगर की मदद से पकड़ लें और फिर अपनी फोर्थ फिंगर को इसके नीचे रख दें। दोनों साइड की लेसिस को इस तरह से पकड़ने के बाद अब आपको सिर्फ इन दोनों को क्रॉस करना है। फर्स्ट टाइम ऐसा करने से एक गिरा लगेगी, लेकिन सेम प्रोसेस रिपीट करने पर आपके लेसिस परफेक्टली टाई हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे अपनी हैबिट में शामिल कर सकते हैं और फिर लेसिस टाई करना आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम रह जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर हर लेडी ही करती है। इन्हीं में से एक ब्रेसलेट भी है। रबड़ की ब्रेसलेट को पहनना काफी आसान होता है, लेकिन मेटल की ब्रेसलेट को बंद करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए लाजमी किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप अपनी ब्रेसलेट को खुद भी आसानी से बंद कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही हाथ से। इसके लिए आपको एक पेपर क्लिप लेना है और इसे ओपन कर लेना है। अगर पेपर क्लिप ना भी हो तो उसके अलावा घर में कोई हार्ड वायर भी हो तो भी उससे यूज किया जा सकता है। इस पिन को खोलने के बाद आपने इस वायर की साइड पर एक हुक सा बना लेना है। इसके बाद आपने ब्रेसलेट की साइड पर मौजूद होल को इस हुक के अंदर डालना है और पिन को ब्रेसलेट वाले हाथ से पकड़ लेना है। अब ब्रेसलेट की दूसरी साइड को आसानी से हुक के अंदर मौजूद होल के साथ बकल किया जा सकता है और एंड पर पेपर क्लिप या वायर को बाहर निकाल लें। पर ब्रेसलेट को पहनने का इससे इजी तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इस बात में कोई शक नहीं है कि किचन में सब्जियां काटते वक्त हाथ बिल्कुल भी सेफ नहीं होते, क्योंकि हमें हर वक्त छुरी से कुछ न कुछ काटना पड़ता है और इस दौरान अक्सर फिंगर्स पर भी कट्स लग जाते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा जरूर हुआ होगा, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटते वक्त अगर आप मेरी बताई हुई इस सिंपल सी ट्रिक को यूज करेंगे तो आपके हाथ चोट लगने से बच जाएंगे। इसके लिए आप एक खाली पानी या सोडा की बोतल लें और उसे ऊपर वाली साइड से कट कर लें। इसके बाद अपनी फिंगर को इस कटे हुए हिस्से के अंदर डालकर मार्कर से मार्क कर लें, ताकि बाद में उसे हाथ के साइज के मुताबिक कट किया जा सके। इसके बाद सीजर की मदद से बोतल के मार्क हिस्सों को कट कर लें। प्लास्टिक की एज वाली जगह को लाइटर से हीट दे दें ताकि कट किए गए हिस्से की शार्पनेस खत्म हो जाए। इसके बाद इनके दोनों साइड्स पर मेटल की किसी चीज को गर्म करके होल्स बना लें और रबड़ का छोटा सा पीस लेकर फिर दोनों होल्स के साथ बांध दें। इसके बाद जब आप उस प्लास्टिक पीस को अपने हाथ पर लगाएंगे तो ये आपकी फिंगर्स के लिए एक शील्ड का काम करेगा और कोई भी चीज काटते वक्त फिंगर्स पर जरा भी कट नहीं लग पाएगा। फ्रेंड, लेस और चिप्स वगैरह तो हर किसी को पसंद ही होते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो चिप्स का बड़ा पैकेट खरीद लें तो वो उनसे खत्म ही नहीं होता। तो एक मसला ये होता है कि अगर बचे हुए चिप्स को ऐसे ही रख दिया जाए तो ये गिर ही जाते हैं या फिर इनमें नमी पड़ जाती है और फिर दोबारा खाने के काबिल नहीं रहते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे पास इसके लिए एक सिंपल सा आइडिया है जिससे आपके चिप्स सेफ भी रहेंगे
और जब चाहे उन्हें ताज़ा खा भी सकेंगे। इसके लिए आपने चिप्स के पैकेट को ऊपर से पकड़ना है और दोनों किनारों से पकड़कर अंदर वाली साइड पर फोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। पैकेट को वहां तक फोल्ड करते जाना है जब तक चिप्स के करीब ना आ जाए। इसके बाद दोनों एज को पकड़कर पैकेट की पिछली साइड को अगली साइड के ऊपर चढ़ा दे। ऐसा करने से पैकेट ऊपर से लॉक हो जाता है और चिप्स भी सेफ हो जाते हैं। इवन पैकेट को उल्टा सीधा करने पर भी इसमें चिप्स नहीं गिर पाते। आप जब चाहें इन्हें दोबारा खा पाएंगे। फ्रेंड्स, आप सबने कभी ना कभी सुई में धागा तो जरूर डाला होगा। खास करके लेडीज तो ये काम तकरीबन डेली बेसिस पर ही करती रहती हैं, लेकिन कई दफा ये छोटा सा काम भी सर का दर्द बन जाता है। इसकी वजह ये है कि कई दफा हजार कोशिश के बावजूद भी धागा सुई के अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता। हम बार बार उसे सीजर से काटते हैं और वेट करते हैं और आखिरकार कई मिनटों की अंतिम कोशिश और मुकम्मल फोकस के बाद कहीं जाकर धागा सुई के अंदर जाता है। खास तौर पर जिन लोगों की नजर कमजोर होती है उनके लिए तो ये काम वबाले जान बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास इसे डिफिकल्ट टास्क के लिए भी एक सिंपल सा सोल्यूशन मौजूद है। वेल, इसके लिए आपको सुई और धागा लेना होगा। धागे को आप बिल्कुल सीधा करके अपने हाथ पर रख लें। इसके बाद सुई की होल वाली साइड को उस धागे के ऊपर रखकर अच्छी तरह रगड़ना शुरू कर दें। कुछ देर बाद लगातार ऐसा करने से धागा खुद बहुत नीडल के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आपको धागे की एक साइड नीडल के होल से बाहर निकाल लेनी है और आपका काम हो जाएगा। वेल, लेडीज के लिए ये है किसी जादू से कम नहीं होगी। फ्रेंड्स, डेली लाइफ में रूटीन में हाथ पर कट लग जाना या फिर किसी नॉर्मल रूटीन वर्क के दौरान चोट लगना एक आम सी बात है। ज्यादातर घरों में इस तरह की सिचुएशन पेश आने पर बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने अक्सर नोट किया होगा कि फिंगर या फिर ज्वाइंट पर अगर बैंडेज लगानी पड़े तो ये गिरफ्त ना होने की वजह से कुछ ही देर में खुद बहुत उतर जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सिंपल सा सोल्यूशन मौजूद है। आपने जस्ट बैंडेज लेनी है, उसकी दोनों साइड्स के दरमियान से सीजर को काट लेना है। आप सोच रहे होंगे कि बैंडेज को इस तरह काटने से होगा क्या। इसे काटने के बाद जब आप अपने कट पर बैंडेज लगाएंगे तो इसकी दोनों एज को इस तरह स्टक करना है कि बैंडेज का एक हिस्सा नीचे की तरफ हो और दूसरा ऊपर की तरफ हो और ये आपस में क्रॉस शेप बना रहे हो। इस तरह आपका स्नैप प्लास्टर ना तो लूज होगा और ना ही खुलेगा। इवन अगर आप इसे वॉश भी करेंगे तो भी उतरेगा नहीं, क्योंकि इसकी परफेक्ट ग्रिप बन जाती है। दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है कि हमारी पैंट बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसकी जिप लूज या फिर खराब हो जाती है। जिप लूज होने की वजह से उठते बैठते वो खुद बहुत ओपन हो जाती है और बंदे को काफी एम्बेरसमेंट फील होता है। लेकिन इस मुसीबत से जान छुड़ाने और नई पैंट का खर्चा बचाने के लिए आप इस सिंपल और इजी सी टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में कोई ना कोई पुरानी की चेन जरूर होगी। कोशिश करें कि उस की चेन की रिंग बड़े साइज में मिल जाए। आपने की चेन लेनी है और उसके अंदर से रिंग निकाल लेना है। इसके बाद आपने करना ये है कि उस रिंग को जिप के होल्डर्स पर चाबी की तरह डाल लेना है और जिप को रिंग से पकड़कर बंद कर देना है। फिर इस रिंग को पैंट की जिप के ऊपर लगे हुए बटन के अंदर फिक्स करना है और फिर इस बटन को इस तरह क्लोज करना है कि रिंग उसके अंदर लॉक हो जाए। इस सिंपल सा काम करने के बाद पैंट की लूज जिप बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको ना कोई एम्बेरसमेंट फील होगा और ना ही नई पैंट खरीदनी पड़े। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले इसी तरह की खूबसूरत वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।